थोड़ी देर के लिए सोंगवाला और यू एक दूसरे के सामने ऐसे ही देखते रहे। यू को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी सोंगवाला के दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर सोंगवाला ने फाइनली दूसरी ओर देख लिया। फिर उसे पूछा कि अभी तुम्हें कहीं पे भी दर्द तो नहीं हो रहा है ना। यू पूछता है आखिर मेरे साथ हुआ क्या है, क्योंकि उसे अभी जरा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था और उसके सर में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। सोंगवाला ने अपना एंटीबायोटिक मास्क पहना और कहा क्या तुम सच सुनना चाहते हो या फिर झूठ। झूठ ये है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है और सच ये है कि डॉक्टर का कहना है तुम्हें शायद C20 वायरस हो गया है। यू तो सरप्राइज रह गया कि क्या C20। इस हॉस्पिटल की मेडिकल कंडीशंस बहुत ही लिमिटेड है, तो इसलिए यहाँ के डॉक्टर्स दावे के साथ नहीं कह सकते कि यू को C20 वायरस हो ही गया है। एक बार मैं शुरुआत में ही आपसे फिर से माफी मांगना चाहती हूँ। इस कहानी में मैंने बहुत सारी गलतियां कर दी है। पहले तो जो मैंने गलती की थी उसे मैंने क्लियर कर दिया है, लेकिन अभी मुझे मेरी और गलती नजर आ रही है जिसे मैं अभी क्लियर कर रही हूँ। पहले तो ये कि C2O वायरस में जिसे कह रही थी वो C20 वायरस है, वो 0 था लेकिन मैंने उसे O समझ लिया। और दूसरी गलती, अल्फा और ओमेगा के अंदर 100% इम्यूनिटी होती है C20 वायरस से फाइट करने की और बीटा के अंदर होती है 90%। असलियत में ऐसा नहीं था और बीटा के अंदर 90% इम्यूनिटी पावर नहीं होती, बल्कि 90% बीटा के अंदर 100% इम्यूनिटी पावर होती है और बाकी बचे 10% बीटा के अंदर 0% होती है। यानी कि 10 बीटा में से 9 बीटा ऐसे होंगे जिस पे C20 वायरस का कोई असर नहीं होगा और 10 में से कोई एक बीटा ऐसा होगा जिसके अंदर 0% इम्यूनिटी होगी और यू उस 10 में से एक बीटा है जिसके अंदर C20 वायरस से फाइट करने की 0% इम्यूनिटी है। यू सोचता है तो 10 में से जो 1% लकी होता है वो मैं निकला। C20 वायरस लगने से इंसान थोड़ी दिनों का ही मेहमान रहता है, लेकिन यू अभी सोंगवाला से कह रहा है क्या मैं 4 महीने रह पाऊंगा, मतलब कि 4 महीने के बाद यू बेबी को जन्म दे देगा। सोंगवाला ने जब ये सुना कि यू सिर्फ 4 महीने जीना चाहता है तो उसने यू का कोई भी जवाब नहीं दिया। यू सोचने लगा कि पता नहीं उसने ये सुना ही या नहीं, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा और सिर्फ कोल्ड चेहरा बना के रखा जैसे कि वो अपने गुस्से को अंदर रखने की ट्राई कर रहा हो। तभी सोंगवाला कहता है तब तक तुम कुछ भी मत करना, सुन रहे हो ना तुम मुझे। देखो इस इमेज में सोंगवाला का जो हाथ है उसके पीछे का बैकग्राउंड देखो, बैकग्राउंड का कलर डार्क है, उसका मतलब कि उस पर्सन को अच्छा नहीं फील हो रहा। उसने यू की ओर अपना हाथ बढ़ाया लेकिन उसने पीछे ले लिया, लेकिन अब देखो बैकग्राउंड लाइट कलर का हो गया। उसने अपना हाथ फिर से आगे बढ़ाया, उसने हिम्मत जुटाई और यू के एब्डोमेन पे अपना हाथ रखा और बताया कि नहीं यू, मैंने तुम्हारी वो सारी डायरीज पढ़ ली। क्या बारिश के दिनों में भी तुम्हारे स्कार में अभी दर्द होता है? यू अभी ऐसा सोच रहा था कि सोंगवाला उस पे गुस्सा है, लेकिन जब भी यू सोंगवाला के बारे में जिस तरह का सोच रहा होता है सोंगवाला उससे उल्टा ही करता है। गुस्से की जगह अभी वो वरीड दिख रहा है और यू को ऐसा लगा था कि सोंगवाला ने उसकी एक भी डायरीज नहीं पढ़ी होगी, लेकिन एक ही हफ्ते में सोंगवाला ने उसकी सारी डायरीज पढ़ ली। वो सारी डायरीज यू पिछले 7 सालों से लिखता आया था। यू अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेता है और कहता है मुझे दर्द नहीं होता। यू को अपने उस कार पे पिछले 2 सालों से कम दर्द हो रहा था, लेकिन यू जब फिर से 7 सालों के बाद सोंगवाला से मिला तब उसे फिर से ज्यादा दर्द होने लगा था। सोंगवाला ने काफी देर तक यू के एब्डोमेन पे ऐसे ही अपना हाथ रखा और उसने बताया कि उस दिन तुम्हारे और जूली के बीच में जो बात हुई थी वो मैंने सुन ली थी और मैंने थोड़ा इन्वेस्टिगेशन भी किया। यू समझ गया कि उस दिन मतलब जिस दिन जूली की शादी थी। सोंगवाला को सब कुछ पता चल गया था कि 7 साल पहले यू की लाइफ बहुत ही उल्टी सुल्टी हो गई थी। उसने हाई स्कूल छोड़ दिया और जू फैमिली को भी छोड़ के कहीं पे चला गया था। जिस दिन ये सारी इन्फॉर्मेशन सोंगवाला को मिली थी उस दिन शिया वेजिन भी उससे मिलने आया था और उसने सोंगवाला को बता दिया कि 7 साल पहले जो बच्चा मर चुका था उसकी मेमोरियल सर्विस यू करवाना चाहता है। सोंगवाला ने जो इन्वेस्टिगेशन किया था उसमें जो इन्फॉर्मेशन थी यू की सारी डायरीज में वही सारी चीजें लिखी थी और शिया वेजी ने भी ये बताया था। तो फिर वो सारी बातों को मिलाकर सोंगवाला को सारा सच पता चल गया। यू सोचने लगा कि उसे सच पता चल गया है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होगा। 7 सालों से हम बस बहस करते आए हैं और आखिर में भी सिर्फ मुझे ही वो सारा दोष अपने ऊपर लेना पड़ेगा। सोंगवाला कहता है उस वक्त तुम मेरे पास बच्चे के बारे में बात करने आए थे, है ना? उस वक्त मतलब 7 साल पहले जब यू शिया फैमिली हाउस में सोंगवाला से मिलने गया था तब। यू सोचता है उसका इतना अच्छा IQ है तो उस वक्त उसे समझ आ जाना चाहिए था कि मैं उससे क्यों मिलने आ रहा हूँ। और वो कहता है हाँ लेकिन तुमने तो मेरी बात सुनी ही नहीं थी। और यू को ऐसा लग रहा है कि उस दिन अगर सोंगवाला ने उसकी बात सुनी होती फिर भी कुछ भी बदल नहीं जाता। और उस दिन बारिश भी बहुत ज्यादा थी। यू को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी उस दिन। नसीब उसके साथ नहीं था, उसके साथ बुरा ही होता गया। सोंगवाला पूछता है तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं था, है ना? आपके लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है यू सोंगवाला के इस सवाल का क्या जवाब देगा?